जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो स्वागत है मेरी नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह, जिला बरेली से। दोस्तों बात करने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में, परम पूज्य बाबा साहब के बारे में। उनके जीवन की एक कहानी मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। जब आज़ादी 1950 की बात है, डॉक्टर BR अम्बेडकर एक बार सोफे पर बैठे हुए थे और सोफे पर बैठे हुए कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे। उनके पास में बैठे हुए आनंद शास्त्री जी थे। उन्होंने पूछा, बाबा साहब आप एक बात बताइए, आप कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, इसका कारण क्या है। बाबा साहब ने ये कहा, मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैंने इस संघर्ष को पूरा करने में, इस मुकाम को हासिल करने में मैंने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और हंस इसलिए रहा हूँ कि मैंने जो मुकाम हासिल कर लिया है, आगे वाली पीढ़ी जो होगी वो इतना संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ करके दे दिया है। और ये बात कब की थी? 26 जनवरी सन 1950 की, जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान लिख करके पूरा कर दिया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बाबा साहब ने पूरे संविधान लिख कर तैयार कर दिया था और संविधान घोषित होने वाला था। उसी दिन की बात है। दोस्तों सोचिए, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया। लोग कहते हैं क्या किया, उन्हें तो ये कहना चाहिए क्या नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुत्र राजरतन, जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे बाबा साहब, तो उनके पुत्र को बुखार आ गया था। चिट्ठी भेजी लिख के कि आपके पुत्र को बुखार आ गया है, कुछ पैसे हो तो भिजवाओ। बाबा साहब ने मना कर दिया, बोले मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो उसका मैं इलाज करवा पाऊँ, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं अपनी बस पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ। बाबा साहब ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पूरा अपना लक्ष्य पूरा करना था। बच्चों को बुखार बढ़ता गया। थोड़े दिन बाद खबर आई, बाबा साहब को किसी ने बता दिया कि आपका पुत्र ख़त्म हो चुका है। बाबा साहब ने सुना, बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोए, बड़ा तड़पे, लेकिन क्या करते, मन मार के रह गए। उनसे किसी ने कहा, जब वो घर पर आए, उनसे किसी ने कहा कि बच्चे का दाह संस्कार करना है, ऐसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ लेके आना, इसका दाह संस्कार करना है। बाबा साहब ने मना कर दिया, बोले मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे होते तो मैं दवाई के लिए पैसे नहीं देता, अपने बच्चों को ठीक करवाता। रमाबाई साहब पास में खड़ी हुई थी। फिर उन्होंने कहा, पीछे गई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के दिया और उसे बच्चों को ढक दिया। उसी से उस बच्चे का दाह संस्कार किया और उस बच्चे को, उसकी लाश जो थी, उसका दाह संस्कार कर दिया। कितनी कठिनाइयाँ हमारे बाबा साहब ने झेली, क्या किया हमारे बाबा साहब ने, क्या क्या किया हमारे लिए। बाबा साहब, मैं आपको भगवान कहूँ, इंसान कहूँ, आपको देवता कहूँ, क्या कहूँ। भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, बहुत महान व्यक्ति थे। शायद मैंने अपने जीवन में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा है जो उनके इतने अभी तक कोई डिग्री ले पाए या इतनी भाषाओं का ज्ञान था और ना ही इतनी किताब पढ़ पाए। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में कम से कम 2.5 लाख किताब पढ़ी बाबा साहब ने। एक बार क्या हुआ, परीक्षा हो रही थी स्कूल में, तो उसमें 5-5 क्वेश्चन बच्चों को दिए गए थे और कहा गया था कि 5-5 क्वेश्चन हल करने हैं। हालांकि दिए 10 क्वेश्चन गए थे, लेकिन उसमें ये कहा था कि 5 क्वेश्चन हल करने, 5 क्वेश्चन छोड़ देना है। बाबा साहब को भी दिए गए थे, लेकिन बाबा साहब हमारे इतने महान व्यक्ति थे, महान विद्वान थे, उन्होंने 10 के 10 क्वेश्चनों का आंसर लिख दिया और नीचे ये लिख दिया कि आपको जो समझ में आए वो टिक लगा लीजिए। ये कॉपी प्रिंसिपल के पास में गई, जची कॉपी, तो बाबा साहब देख के चकित हो गए कि डांटे ना मुझे कहीं। जब वो प्रिंसिपल रूम में आए अंदर, तो खड़ा करा बाबा साहब को और जितने भी बच्चे बैठे हुए थे सबसे ताली बजवाई। कहा, देखो आपकी, मैंने 5 क्वेश्चन दिए, आपने 10 के 10 हल कर दिए, इसका मतलब है आपका दिमाग बहुत तेज चलता है।
बाबा साहब की तारीफ़ की और ताली भी बजवाई। और बाबा साहब ऐसे हमारे बहुत बड़े विद्वान थे, बाबा साहब की क्या तारीफ़ करी जाए भाई। बाबा साहब बहुत महान व्यक्ति थे। दोस्तों इसी वीडियो के साथ में मैं अपना एंड कर रहा हूँ वीडियो का। दोस्तों सभी लोगों से मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय भीम। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट में ये बता दें मैं वीडियो किस तरह की बनाऊं और कैसी बनाऊं जो आप लोगों को अच्छी लगे। दोस्तों आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो मैं बनाता हूँ सही बनती है या नहीं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।